मैं डॉक्टर अनुपमा, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और स्किन स्पेशलिस्ट डर्मा1 क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे कि दाँत का इलाज कैसे किया जाता है। दाँत को कॉमन लैंग्वेज में फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि दाँत किस तरीके से हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, बार बार दाँत होने से किस तरीके से रोका जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि दाँत को कॉमन लैंग्वेज में फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म भी कहा जाता है। ये बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, बट सबसे कॉमनली अफेक्ट होने वाली जगहें रहती हैं बॉडी फोल्ड्स। बॉडी फोल्ड्स जैसे कि ये बगल में हो सकता है, जांघों में काफ़ी कॉमन होता है, पेट पर हो सकता है, उंगलियों के बीच हो सकता है, गर्दन पर हो सकता है। उसके अलावा ये फेस पर भी हो सकता है, हाथों और पैरों में हो सकता है, नाखूनों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि दाँत किस तरीके से नज़र आता है। जिन मरीज़ों को दाद होता है उनके शरीर पर लाल रंग के गोल चकत्ते या निशान पड़ जाते हैं। ये गोल निशान सेंटर में से या बीच में से स्किन कलर के ही होते हैं और इसकी पेरिफेरी में यानी कि बाहरी पार्ट में ये लाल रंग के होते हैं। लालपन के अलावा इन जगहों में आपको थोड़ा बहुत स्केलिंग नज़र आ सकता है जो कि ड्राई स्किन की तरह लगता है। उसके अलावा छोटे लाल लाल दाने भी नज़र आ सकते हैं। इस प्रॉब्लम में मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है जिससे काफ़ी परेशानी होती है। ये एक फैलने वाली बीमारी है जिसमें एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को ये हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है? कॉमन टॉवल यूज़ करने से या फिर कॉमन कपड़े पहनने से या क्लोज्ड बॉडी कांटेक्ट की वजह से ये एक से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फंगल इन्फेक्शन काफ़ी स्प्रेड कर सकता है अगर आपको डायबिटीज़ है तो। डायबिटीज़ यानी कि शुगर में काफ़ी सारे इन्फेक्शन बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं। उसी रीज़न की वजह से फंगल इन्फेक्शन भी स्प्रेड कर सकता है। उसके अलावा अगर आपको शरीर में एलर्जीज़ हैं तो भी फंगल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा शरीर में स्प्रेड कर सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। उसके अलावा अगर आप स्टेरॉयड क्रीम्स, टैबलेट या इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए तो ये घटने की बजाय काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए कभी भी हम रेकमेंड नहीं करते कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी मेडिसिन फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। फंगल इन्फेक्शन के डायग्नोसिस की बात करें तो ये काफ़ी आसान है। आपके डॉक्टर इसे देखते ही पहचान जाते हैं। उसके अलावा काफ़ी कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है। उन केसेस में हम स्किन टेस्ट रेकमेंड करते हैं। अब हम दाँत के इलाज के बारे में बात करते हैं। इलाज की बात करें तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है जनरल मेजर्स और दूसरा होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैं आपको जनरल मेजर्स के बारे में बताऊंगी। जनरल मेजर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको दो चीज़ों में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आपका फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाएगा, दूसरा ये दोबारा से आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप ढीले और खुले कॉटन के कपड़े पहनें। इसको पहनने से पसीना सूखने में काफ़ी मदद मिलती है। आप अवॉइड करें सिंथेटिक क्लोथ्स पहनना या फिर टाइट क्लोथ्स जैसे कि जीन्स वगैरह। थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो पसीना इससे कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्किन के मॉइस्ट रहने की वजह से फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा स्प्रेड करता है। अगर आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि वज़न ज़्यादा होने की वजह से फोल्ड में स्पेसिफिकली मॉइस्चर या पसीना ज़्यादा आता है। साथ ही साथ फोल्ड्स में फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है। उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कपड़े एकदम साफ़ सुथरे हों। अंडर क्लोथ्स भी आप धोकर उन्हें या तो धूप में सुखाएं या फिर प्रेस से उनको एकदम ड्राई कर लें। कपड़ों में किसी भी तरीके का मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो ध्यान रखें कि आप अपने कपड़े अलग से धोएं। उसके अलावा किसी से अपने कपड़े या फिर टॉवल्स शेयर ना करें। डेली बाथ लें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हैंड्स फ्रीक्वेंटली वॉश करें। उसके अलावा स्टीम, सौना या स्विमिंग पूल्स अवॉइड करें। एक्टिविटीज़ जिससे कि स्वेटिंग बढ़ती है वो भी अगर पॉसिबल हो तो अवॉइड करें। उसके अलावा आप अपने नेल्स कट करके रखें और स्क्रैचिंग अवॉइड करें। स्क्रैचिंग करने से क्या होता है कि जो फंगल स्पोर्स हैं या फंगस है वो आपके नाखूनों में रह जाती है। उससे दो प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो फंगल इन्फेक्शन नेल में डेवलप हो सकता है, या फिर अगर आप कहीं और उन्हीं नाखूनों से स्क्रैच करते हैं तो उस एरिया ऑफ स्किन में भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। नाखूनों के साथ प्रॉब्लम ये है कि
एक बार अगर नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये ट्रीट करना काफ़ी लंबा होता है, इसके लिए मेडिसिन काफ़ी लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो तो आप इसका ठीक तरीके से इलाज करें। कई बार क्या होता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन होता है और आप केमिस्ट से या अपने किसी जानने वाले से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ज़्यादातर उन केसेस में वो जो क्रीम्स होती हैं उनके अंदर स्टीरॉइड्स भी मिक्स्ड होते हैं। जब भी आप स्टेरॉइड वाली क्रीम्स फंगल इन्फेक्शन के ऊपर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले 3-4 दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी बेहतर हो गया है, बट एक्चुअली में स्टेरॉइड्स की वजह से बॉडी की या स्किन की लोकल इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से उसका लालपन ख़त्म हो जाता है और फंगस को स्प्रेड करने का मौका मिल जाता है। जैसे ही आप 4 दिन या 5 दिन के बाद वो क्रीम बंद करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इन केसेस में 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली तो ये कि ये जो फंगस होता है वो नॉर्मल एंटी फंगल ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट हो चुका होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो पहले फंगल इन्फेक्शन काफ़ी कम था और सिर्फ क्रीम से ही ठीक हो सकता था, वो अब स्टेरॉइड क्रीम लगाने की वजह से इतना बढ़ चुका होता है कि उसके लिए भी हमें टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली दोनों ही केसेस में अब ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल हो चुका होता है। साथ ही साथ स्टेरॉइड क्रीम्स के अपने भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये स्किन को पतला बना देता है। पतला बनाने की वजह से स्किन में स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। उसके अलावा जिस स्किन में जहाँ पर आप स्टेरॉइड क्रीम्स लगाएंगे वहाँ पर और दूसरे इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दाने, पस वाले दाने, ये सब भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा स्टेरॉइड क्रीम लगाने वाले हिस्से में उसका कलर लाइट हो सकता है नॉर्मल स्किन के कलर से, तो वो सफ़ेद दाग की तरह भी नज़र आ सकता है। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको फंगल इन्फेक्शंस पर कभी भी स्टेरॉइड क्रीम्स नहीं यूज़ करनी है। कॉमनली जो स्टेरॉइड क्रीम्स होती हैं, जिन दवाइयों में स्टेरॉइड्स होते हैं, उनके नाम हैं पैनडर्म, फोरडर्म, क्लोबेंजीएम या कोर्टिडर्म। इन क्रीम्स को किसी भी कीमत पर फंगल इन्फेक्शन के ऊपर ना लगाएं। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि क्रीम्स जिनमें ये कॉम्पोजिशन हो, जैसे कि हैलोबिटासोल, मोमेटाजोन, क्लोबिटासोल या बेटनोवेट, ये सब चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी होगी। अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। फंगल इन्फेक्शन का मेडिकल ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है। या तो आपके डॉक्टर आपको क्रीम्स प्रिस्क्राइब करेंगे या टैबलेट्स, या दोनों का कॉम्बिनेशन। आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी फंगल दवाइयों से फंगस में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा, ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास सेल्फ ट्रीटमेंट या फिर स्टेरॉइड क्रीम्स लगा कर आते हैं, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी सारे पेशेंट्स में अब क्रीम्स और टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन देने पड़ता है। इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करें, स्टेरॉइड क्रीम्स ना लगाएं और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन लें। इसमें 5 चीजें डाली गई हैं, 5 वंडर न्यूट्रिएंट्स इसमें डाले गए हैं। कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम थोड़ी सी छोटी सी जानकारी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको स्किन पर एलर्जी है, मान लीजिए आपको स्किन पर कोई भी एलर्जी है जो आपको खुजली करती है, तो आपको क्या करना है साथियों। ये जो न्यूट्रीचार्ज S5 का जो कैप्सूल है, न्यूट्रीचार्ज S5 का जो ये कैप्सूल है, इसको आपने लेना है। किस तरीके से यूज करना है साथियों, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है तो आप न्यूट्रीचार्ज S5 का ये एक कैप्सूल डेली, बहुत ज्यादा अगर दिक्कत है तो 2 कैप्सूल डेली आप इसके ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम। 5-7-10 दिन के लिए आप 2 कैप्सूल लेते रहिए। जब आपको लगे कि प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है तो उस टाइम पर 1 कैप्सूल डेली आपको लेना है। पानी के साथ लेना है, 12 बजे से पहले पहले लेना है। और अगर आप शाम को भी ले रहे हैं तो शाम को 7-8 बजे के आसपास आप इस 1 कैप्सूल को ले सकते हैं। और अगर स्किन पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो क्या करना है आपको साथियों, ये 1-2 कैप्सूल जो है इसको निकालना है, इसको पंक्चर करना है। इसका जो तेल निकलेगा उसको आपने RCM के नारियल तेल के साथ मिक्स करना है बराबर मात्रा में। अगर इसके 2 कैप्सूल लिए हैं तो उतनी 2 कैप्सूल का जितना तेल है उसी की बराबर मात्रा में आपने RCM के ये नारियल का तेल लेना है। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपको इस तरीके से वो अपनी स्किन पर अप्लाई कर देना है और उसको छोड़ देना है, उसको धोना नहीं है। आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ,
1 या 2 कैप्सूल, जितनी आपकी दिक्कत है, जितनी प्रॉब्लम है, जितनी एरिया पर है, उसी के हिसाब से आपको 1 या 2 कैप्सूल या 3 कैप्सूल भी हो सकते हैं अगर आपको दिक्कत बहुत ज्यादा है तो। इसका कैप्सूल का इसके अंदर इसको पंक्चर करके इसका ऑयल निकालना है। जितना वो तेल होगा, जितना वो ऑयल होगा, उतनी ही बराबर मात्रा में आपको ये आरसीएम का कोकोनट ऑयल लेना है, उतनी ही मात्रा में। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको आपने अपने इन्फेक्टेड एरिया पर लगाना है। मान लीजिए यहाँ अगर दिक्कत है तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, मसल सकते हैं और उसके बाद उसको आपने यूं ही छोड़ देना है। आप रात को लगाकर भी सो सकते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से लगा के आपने इसको छोड़ देना है। यानी कि न्यूट्रीचार्ज S5 का जो कैप्सूल है उसको आपने खाना भी है और लगाना भी है नारियल तेल में मिक्स करके। ये प्रोसेस आपको लगातार करना है और आपकी जो एलर्जी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नारियल तेल के बारे में मैं आपको बताऊं, नारियल तेल जो है आरसीएम में 2 तरीके से आता है, बॉटल में भी उपलब्ध है और इस तरीके से जार में भी उपलब्ध है। तो जैसे ही आप कंफर्टेबल हो वो आप ले सकते हैं, बॉटल या जार, जो भी आपको नजदीकी स्टोर पर मिले या जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। और एक और बात साथियों मैं आपको कहना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज S5 अगर आप ले रहे हैं, ये आपको लेना जरूरी है अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो। अगर आप महिला हैं तो न्यूट्रीचार्ज S5 के साथ में न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट भी जरूर लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो न्यूट्रीचार्ज S5 के साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट का लेना जरूरी है। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, सिर्फ न्यूट्रीचार्ज S5 ही ले रहे हैं। साथियों अगर आप पुरुष हैं तो न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट साथ में लेते हैं तो इसके जो रिजल्ट हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आप महिला हैं तो न्यूट्रीचार्ज S5 के साथ में न्यूट्रीचार्ज वुमेन का टैबलेट लीजिए। अगर ये आप लेते हैं तो इसके रिजल्ट जो हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। न्यूट्रीचार्ज S5 को खाने का तरीका मैंने आपको बताया, पानी के साथ लेना है, सुबह 12 बजे से पहले लेना है, नाश्ता करने के बाद लेना है, खाली पेट नहीं लेना। और ये जो दोनों कैप्सूल है आप इकट्ठे एक साथ में भी ले सकते हैं और आधे घंटे का गैप करके भी ले सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। आप दोनों कैप्सूल्स को इकट्ठा भी ले सकते हैं और गैप पर भी ले सकते हैं, लेकिन साथियों दोनों कैप्सूल्स दोनों लेना जरूरी है। अगर आप सिर्फ न्यूट्रीचार्ज S5 ले रहे हैं तो इसका बेनिफिट जो है आपको उतना नहीं मिलेगा। अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ आप लेते हैं, अगर आप महिला है तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और न्यूट्रीचार्ज S5 जो है, अगर मान लीजिए जैसे अभी हमने बात की कि 2 बार लेना है, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है आप कुछ दिनों के लिए न्यूट्रीचार्ज S5 2 बार ले सकते हैं, एक सुबह और एक रात को। तो अगर आप 2 बार ले रहे हैं तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जो टैबलेट है ये आपको एक ही लेनी है सुबह के टाइम पे, और रात के टाइम पे जब आप S5 ले रहे हैं तो आपको S5 अकेला ही लेना है, ये टैबलेट दोबारा से नहीं लेनी है। सेम इसी तरीके से पुरुषों के लिए भी है। अगर आप न्यूट्रीचार्ज S5 ले रहे हैं तो न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट साथ में जरूर लीजिए, ताकि इसके जो रिजल्ट हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएं। और अगर आप न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल्स ले रहे हैं सुबह और रात को, तो सुबह आपने S5 के साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट लेना है, रात को सिर्फ S5 टैबलेट ही लेना है, मैन टैबलेट दिन में 2 बार नहीं लेना है। साथियों न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी का एक अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। मैं यहाँ आई बटन आज के सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल अधिकतर लोग चिंता कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को लेकर कि वो अपनी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत करें ताकि वे हर तरह के वायरस से सुरक्षित रह सके। इस बारिश के मौसम में अधिकतर लोगों को जुकाम, सर्दी, सीजनल फ्लू होना आम बात है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है। तो इन सब से बचने के लिए और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, डॉक्टर्स से बचने के लिए, सुंदर स्किन के लिए और हर तरह की बीमारियों से बचने के लिए और तुरंत रिजल्ट देने वाला एक प्रोडक्ट आपके सामने न्यूट्रीचार्ज लेकर आया है, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज S5। 5 यानी इसके अंदर 5 बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटियाँ हैं जिसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो हम अपने इस वीडियो में आगे चल के जानेंगे। और इसमें जो S है इसका मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं, सुपर लगा सकते हैं, स्पेशल लगा सकते हैं, स्पेशलिटी लगा सकते हैं, स्किन लगा सकते हैं। यानी सुपर 5 आपको 5 जड़ी बूटियों का संगम मिला है जिससे आप हर तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं कि कौन सी है ये 5 जड़ी बूटियाँ, क्या क्या है इनके फ़ायदे। इसके अंदर 5 जड़ी बूटियाँ डाली गई है। पहली कलौंजी जो 200 मिलीग्राम इसके अंदर डाली गई है, दूसरे तुलसी जो 150 मिलीग्राम इसके अंदर डाली गई है, और
तीसरी है नीम जो 100 मिलीग्राम इसके अंदर डाली गई है, और फोर्थ है एलोवेरा जो इसके अंदर 25 मिलीग्राम डाली गई है, और पांचवी है पुदीना जो 10 मिलीग्राम इसके अंदर डाली गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कलौंजी के बारे में। कलौंजी का उल्लेख बाइबल व कुरान में भी किया गया है। उसमें इसका जिक्र किया गया है कि शरीर की सारी बीमारियों को ये ठीक रखती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसे हर्बल औषधि बताया है। US और FDA ने इसे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बेहतर बताया है, और FDA के अनुसार कलौंजी असमय बॉडी की उम्र बढ़ने से भी रोकता है। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए कलौंजी बहुत ही अच्छी होती है। हृदय की बीमारियों से हमारा बचाव करती है। इम्यूनिटी के लिए तो ये वरदान है। इसके अंदर 100 से भी ज़्यादा लाभकारी फाइटोकेमिकल्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छे होते हैं। दूसरी है तुलसी जो 150 mg इसके अंदर डाली गई है, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर तीनों तरह की तुलसी मौजूद है। पहली है ऑसिमम सेक्टिमम, दूसरी है ऑसिमम बेसिलिकम, और तीसरी है ऑसिमम ग्रेटिसिमम। ये तीनों इसके अंदर डाली गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं तुलसी को जड़ी बूटियों की देवी कहा जाता है, यानी इम्यूनिटी के साथ साथ हर तरह के रोगों से हमारी बचाव करती है। यदि तुलसी के हम मुख्य फायदे भी जानेंगे तो भी ये वीडियो कम पड़ जाएगा। इसलिए तुलसी का एकमात्र फायदा है कि ये हर तरह की बीमारियों से हमारी सुरक्षा करती है, और तुलसी इतनी पावरफुल है कि इसे आजकल आधुनिक विज्ञान भी अपना रहा है। बात करेंगे तीसरी जड़ी बूटी जो कि है नीम, जो 100 mg इसके अंदर डाली गई है। सबसे रोचक बात यह है कि यदि 100 नीम की पत्तियों का सत्व निकाला जाए तो वह 100 मिलीग्राम बनता है, यानी S5 की एक गोली में 100 नीम का पावर है। नीम को 4000 वर्षों से आयुर्वेदिक दवाओं में काम में लिया जाता है। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम एलोवेरा के बारे में, जो 50 mg इसके अंदर डाला गया है। आजकल युवाओं में एलोवेरा के प्रति इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि एलोवेरा है ही इतना अच्छा। इसमें 75 सक्रिय घटक है जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी स्किन को वह हेल्दी रखते हैं और ग्लोइंग रखते हैं। एलोवेरा पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एलोवेरा को मूक चिकित्सक भी कहा जाता है और इसे जन्नत का आशीर्वाद भी कहा जाता है। एलोवेरा स्किन के लिए एक वरदान है, यानी आपको चमकती धमकती स्किन चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए तो आप एलोवेरा को अपना सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज S5 को अपना सकते हैं। पांचवी हर्ब है पुदीना यानी स्पीयरमेंट, जो इसके अंदर 10 mg डाला गया है। ये पाचन के लिए अच्छा होता है, ये सूजन रोधी होता है, और गैस और पेट की समस्याओं के लिए पुदीना बहुत ही अच्छा होता है। अब हम पांचों जड़ी बूटियों के संयुक्त रूप से कुछ फायदे जानेंगे। सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है ये न्यूट्रीचार्ज S5 है, ये सीजनल फ्लू या किसी भी तरह के वायरस बैक्टीरिया इन सब से हमें बचाती है। एसिडिटी, गैस, पेट की सारी बीमारियों के लिए उपयुक्त है। बेरंग त्वचा को खिलखिला करने के लिए यह बहुत ही अच्छा है। इम्यूनिटी के लिए तो मैंने आपको कहा कि ये वरदान है। यदि आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आप S5 को अपना सकते हैं। जो लोग रोजाना मेकअप करते हैं, जिन्हें रोज मेकअप करने की जरूरत पड़ती है, वो इससे निरंतर उपयोग कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज S5 का निरंतर उपयोग करने से आपकी चेहरा बहुत ही ग्लोइंग करता है। ब्लड को ये प्योरीफाई करता है, हमारे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र को ये अच्छा रखता है, और साथ ही हृदय की, लिवर की और सारी बीमारियों को दूर रखता है। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज S5 मौत को छोड़कर सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। मार्केट में देखें तो कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तुलसी के, जिसमें केवल तुलसी पाई जाती है, बाकी कोई हर्ब्स नहीं पाई जाती है, और उसके अंदर भी ओनली फॉर 100 से 150 mg तक ही तुलसी पाई जाती है, और जिसके अंदर तीनों तरह की तुलसी भी नहीं पाई जाती है। फिर भी वह काफ़ी कॉस्टली होते हैं। लेकिन हमारे S5 में तुलसी के साथ साथ 4 और अच्छी जड़ी बूटियाँ डाली गई है। इसलिए आपको स्वस्थ रहना है तो न्यूट्रीचार्ज S5 का एक कैप्सूल आप रोज लीजिए और फिट रहिए। हम